प्रिय सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? आज का जो मेरा संदेश है वो पवित्र आत्मा के ऊपर है और मेरा ये पूरा भरोसा है कि आज का कलाम आपके सबके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। प्रियो, बाइबल कहती है कि हम में मसीह का मन है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 16 वचन में और 12 वचन में जब हम पढ़ते तो वहां पर लिखा है कि हमने संसार का आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। फिर जब आपके पास परमेश्वर का आत्मा है और परमेश्वर का मन है तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये चीज मैं नहीं कर सकता या फिर ये चीज वो मेरे लिए असंभव है, नामुमकिन है? नहीं प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आपके लिए सब कुछ संभव करता है और आपको सामर्थ्य देता है। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस रसूल खुदा उनके कलाम में कहता है फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 13 में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सो आज का जो मेरा संदेश है, अगर आप समझे इसको तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये संदेश आपके जीवनों में बहुत बरकत को लेकर आएगा प्रियो। और मेरा ये पर्सनली ये विश्वास है, एक्सपीरियंस है कि आपका जो नजरिया है जीने का वो बदल जाएगा। प्रियो, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 9 वचन में लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी और मनुष्य के चित्त के ऊपर भी नहीं चढ़ी, ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार रखी हैं। कुछ लोग यहां तक ही वचन को पढ़ते हैं, आगे वचन को नहीं पढ़ते। लेकिन प्रियो, जब हम 10 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने लिखा है कि खुदावन ने इन बातों को, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी और मनुष्य के चित्त के ऊपर भी नहीं चढ़ी, ऐसी बातों को परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लोगों के ऊपर प्रकट किया है। इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा जो है वो बातों को प्रकट करता है और वो प्रकट करेगा भी। हालेलुया। प्रियो, ये जो युग है ये पवित्र आत्मा का युग है। आज एक सच्चे विश्वासी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। किसी चीज को जानना, किसी चीज को सीखना और किसी चीज को समझना आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। वो परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपके लिए संभव कर दिया है। आपको याद होगा पेंतेकोस्त का दिन। पेंतेकोस्त के दिन के बाद हर एक विश्वासी के जीवन में जो पवित्र आत्मा का लेवल है वो 100 गुना बढ़ गया है, घटा नहीं है, बढ़ गया है। हर एक विश्वासी के जीवन में जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है, उसने खुदावन के आत्मा को पाया है और उसी खुदावन के आत्मा ने आपके लिए सब कुछ संभव कर दिया है। आज आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज मैं नहीं कर सकता, ये चीज मेरे लिए मुश्किल है, असंभव है, डिफिकल्ट है मेरे लिए। नहीं, आप पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं प्रियो। जो आपको सामर्थ्य देता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। प्रियो, आमोस की किताब उसका 3 अध्याय 7 वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ताओं के ऊपर अपने मर्म को, मतलब कि अपने भेद को प्रकट किए बिना कुछ नहीं करता। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा स्वर्ग के भेदों को प्रकट करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की उन बातों को अपने लोगों के ऊपर प्रकट करता है और करेगा भी। किसके द्वारा? अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। आपको याद होगा जब हम उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर खुद अपने 2 स्वर्गदूतों के साथ धरती पर उतर आया सदोम और गमोरा का नाश करने के लिए। और बाइबल कहती है 18 अध्याय के 17 वचन में परमेश्वर ने एक बात कही
खुदा ने कहा कि ये जो मैं करने के लिए जा रहा हूं, क्या मैं अब्राहम से छिपाए रखूं? अब्राहम एक नबी था और खुदावन अपने नबियों के ऊपर अपने मर्म को, अपने भेद को प्रकट करता है। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रियो, ये जो समय है ये आत्मा का समय है। आत्मा में दृढ़ता से खड़े रहने का समय है। आत्मा की बात सुनने का समय है। क्या पता परमेश्वर का आत्मा आने वाले दिनों के बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हो। प्रियो, आपके जीवन में आज क्या है, कल क्या होगा, भविष्य में क्या होने वाला है, क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा दोस्त आपको बनाना चाहिए, कौन सा दोस्त आपको नहीं बनाना चाहिए, कैसी फेलोशिप आपको करनी चाहिए, फेलोशिप कौन सी नहीं करनी चाहिए, कौन से चर्च में जाना चाहिए, कौन से चर्च में नहीं जाना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, किससे बात नहीं करनी चाहिए, हर एक बात परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा। अपने घर को कैसे चलाना है, आपके बिजनेस को कैसे चलाना है, आपके दुकान को कैसे चलाना है, आपको काम को कैसे आगे बढ़ाना है, इसमें कैसे प्रॉस्पेरिटी लेकर आनी है, भविष्य में क्या करना है, कौन सी स्टडी करनी है, कौन सी स्टडी नहीं करनी, हर एक बात परमेश्वर का आत्मा प्रकट करता है। फिर मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास मसीह का मन है, मसीह का माइंड आपके पास है, परमेश्वर का आत्मा आपके पास है, तो आप कैसे कह सकते कि ये बात मैं नहीं कर सकता, ये बात मेरे लिए असंभव है, ये बात मेरे लिए मुश्किल है? कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि खुदावन ने अपना आत्मा आपको दिया है। प्रिय, परमेश्वर आज आपसे एक ही बात कहता है कि इन वचन के द्वारा कि आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ये बातें मैं नहीं कर सकता, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा उन बातों को कीजिए, उठ खड़े होइए। आज समय है आत्मा में दृढ़ता से खड़े रहने का समय है। प्रियो, जोएल भविष्यवक्ता की जो भविष्यवाणी की बातें हैं उनका पूरा होने का समय है। अंत के दिन नजदीक है। बाइबल कहती है जोएल चैप्टर 2 वर्स 22 में, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पूर्णिय स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। 30 वचन में लिखा है, मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार करूंगा। बाइबल कहती है, अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वे छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। तो ये समय है परमेश्वर के आत्मा की आवाज सुनने का। अपने शरीरों को और अपने कानों को भारी मत होने दीजिए कि आप खुदावन की आवाज को सुन ना पाओ, खुदावन को आप महसूस ना करना पाओ। जो बात आज परमेश्वर आपसे करना चाहता है, कल आपसे करना चाहता है, भविष्य के बारे में आपसे करना चाहता है, उन बातों को आप समझ ना पाओ, आप सुन ना पाओ। इसलिए आज समय है परमेश्वर के आत्मा में दृढ़ता से खड़े रहने का। आज समय है परमेश्वर के वचन को, कलाम को पढ़ने का और उस सच्चाई को जानने का। आज समय है प्रार्थनाओं में बढ़ने का। आज समय है उपवास में बढ़ने का। आज समय है कि खुदावन की सेवा करने का। प्रियो, आत्मा में बढ़े और आत्मा की सुने। आत्मा आपसे क्या बात करना चाहता है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको एक बहुतायत से इस्तेमाल करेगा, अपना दास और दासी कहकर। जब आप खुदावन के आत्मा से लोगों की अगुवाई करोगे, उन दुखियों के पास जाओगे, उन परेशान व्यक्तियों के पास जाओगे और आत्मा के द्वारा
उनको सहलाओगे, उनको आप कंफर्ट दोगे। परमेश्वर उन कामों को आपके द्वारा करना चाहता है। जरूरी है परमेश्वर की आवाज को सुनना, उसकी वाणी को सुनना, खुदा को महसूस करना कि खुदावन आपसे क्या बात करना चाहता है। क्या पता प्रियो, आप मेरा वचन सुन रहे हैं और परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा चुन ले, अपनी सेवा के द्वारा, अपनी सेवा के लिए चुन ले परमेश्वर कि खुदावन की आप सेवा करो। और परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप खुदावन की सेवा करो और उसके आत्मा से लोगों की अगुवाई करो और उसके आत्मा की सुनकर आप जगह जगह जाकर उसके कलाम को प्रचार करो। आज परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढता है। प्रियो, कुछ भी असंभव नहीं है। आज परमेश्वर ने अपनी उन बातों को, उन गहरे भेदों को परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट किया है। मैंने जाना है कि वो दानियल का परमेश्वर है, अपने भेदों को प्रकट करने वाला, स्वर्ग से प्रकट करने वाला वो परमेश्वर है। वो अपने भेदों को आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपसे कुछ कहना चाहता है। उसकी सुने, उसकी आत्मा की सुने। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की प्रियो।